हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम एंड राधे राधे जी आप सभी को तहे दिल से। तो आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे, आज हम रिएक्ट करेंगे। एक हमारे बिहार के नेता हैं, कुछ यूपी में भी हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे एक बिहार के नेता हैं जो भी इसी लोकसभा इलेक्शन में जीत कर लोकसभा आए हैं, जो राजपूत समाज से संबंध रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जब चुनाव जीते तो मुझे राजपूत और अदर कास्टों ने वोट दिया है, ज़्यादा और मुसलमान ने मुझे वोट नहीं दिया है, हम उनका काम नहीं करेंगे। ये मीडिया में कहा उन्होंने, पब्लिकली बिल्कुल कह दिया। तो मसला ये है कि ऐसे ऐसे नेता को होना हमारे देश में क्या सही है, और सही है भी तो किस हद तक सही है, और इस पर हम टिप्पणी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पता नहीं कितने पढ़े लिखे नेता हैं, इस पर पूरा रिसर्च तो नहीं किया है, इनमें हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे ढंग से। खैर चलिए, इन्होंने महाशय ने जो किया है, जो अच्छा ही किया, खैर समाज के लिए बहुत अच्छा किया है। इनको ये नहीं पता कि इनके समाज जितने भी पॉपुलेशन है ना, इनको एक विधायक और एमपी नहीं बना सकता है, ऊपर की तो छोड़ दो। फिर भी उन्होंने कमेंट किया है। खैर कोई बात नहीं। तो इस पर हमारे एक जाने माने पत्रकार हैं प्रज्ञा मिश्रा जी ने रिसर्च किया है, और आइए उन्हीं को सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है, क्या टिप्पणी हुई उन पर। चलिए देखते हैं, फिर हम बात करेंगे अपनी। नमस्कार दोस्तों, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। धर्म के नाम पर खूब बंटवारा किया, जनता ने सबक सिखा दिया। जब ये चाल फेल हुई तो बीजेपी और इनके सहयोगी बदला लेने पर उतर आए हैं। कहते हैं मुसलमान और यादवों ने वोट नहीं दिया है, इसीलिए उनका काम नहीं करेंगे। यानी संविधान, नियम, कानून, संसदीय मर्यादाएं सब गई भाड़ में। जिसने जिसने वोट दिया है उसको एनडीए सरकार के सांसद अपना मानेंगे और उसका काम करेंगे। मतलब ये हुआ कि 5 साल ये वोटरों से बदला लेंगे। अब अगर वोटर जाग गया तो इनको 5 साल बदला लेने लायक छोड़ेगा या नहीं, बीजेपी के साथी अहंकारी नेताजी को ये नहीं मालूम है। पर्सनल काम, व्यक्तिगत काम के लिए जो हमारे पास आते हैं, व्यक्तिगत काम के लिए अलग-अलग, तो उसमें सबसे ज्यादा लोग हमारे पास अगर आए हैं तो मुस्लिम भाई लोग आए हैं, मुसलमान और यादव भाई लोग आए हैं। मेरा सौभाग्य था कि लोग आए हमारे पास तो हमारे प्रति विश्वास था तो आए, या मेरे क्षमता में विश्वास था तो आए, और हम करते रहे। तो हमारे लोग ये उम्मीद करते थे कि कम से कम आपको कम से कम 15-20% वोट इन लोगों के भी मिलेंगे, ये उम्मीद करते थे। हकीकत ये रहा कि इन दोनों समाज में से 2-2% वोट भी हमको नहीं मिला। हकीकत यही है। हर एक मीटिंग में कहता हूँ कि इसके बाद व्यक्तिगत काम के लिए मेरे पास मत आना, तुम लोगों में से कोई भी मत आना। आओगे तो स्वागत है, चाय पिला देंगे, मिठाई खिला देंगे, काम के मामले में हाथ जोड़ लेंगे बाबू। ये भाई साहब एनडीए के सांसद हैं, सीतामढ़ी बिहार से जेडीयू के टिकट पर जीते हैं। नाम इनका देवेश चंद्र ठाकुर है। ये मुस्लिमों और यादवों का काम नहीं करेंगे क्योंकि इनको इस समाज के लोगों का वोट नहीं मिला। अब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। इनके बड़े वाले नेताजी को भी सुन लीजिए, मोदी जी के कपड़ा मंत्री हैं, सुनिए। मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, ये एक सोची समझी रणनीति है। पहले ये लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटते हैं, अब वोट देने या फिर ना देने के नाम पर बांटने लगे हैं। मुस्लिमों के काम नहीं होंगे, यादव के काम नहीं होंगे, कल को ठाकुर वोट नहीं देगा, पंडित वोट नहीं देगा तो ये उनके काम भी नहीं करेंगे। मोदी राज की ये आखिरी सरकार है। मोदी राज में चुने हुए सांसद खुलेआम ये बता रहे हैं कि फला फला जाति ने वोट नहीं दिया तो उनका काम नहीं करेंगे, और चुनाव आयोग चुप बैठा है। अब नहीं उड़ रही आचार संहिता की धज्जियां, अब नहीं टूट रहे नियम कानून। ऐसे सांसदों के ऐसे बयानों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कल को तो कोई भी सांसद अपने दरवाजे पर आए फरियादी को भगा देगा और कह देगा कि तुमने हमको वोट नहीं दिया, चलो भागो, तुम्हारा काम नहीं करेंगे। क्या इसीलिए चुनाव होते हैं? मतलब अगर किसी सीट पर कोई सांसद, कोई विधायक चुनाव जीतेगा तो वो उन्हीं लोगों का काम करेगा जो उन्हें वोट देंगे।
सोचिए देखकर दोस्तों, जिस बूथ पर नेताजी हारे होंगे उस बूथ में आने वाले समय में कोई सड़क नहीं बनेगी, वहां बिजली का कोई खंभा नहीं लगेगा, वहां के लोगों के घरों में पानी नहीं आएगा क्या? सांसद जी, विधायक जी की बला से ये तो वहां झांकने भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्या ऐसे ही चलेगा देश? हम और आप तो लोकतंत्र के नाम पर सीना बड़ा चौड़ा करके घूमते हैं और ये चुने हुए सांसद, चुने हुए नेता लोकतंत्र का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, ठाकुर, यादव, पंडित, गुप्ता, श्रीवास्तव, चाहे जो जाति हो, चाहे जो धर्म हो, सबसे पहले वो जनता ही तो है। और लोकतंत्र में जो जनता जनार्दन है, वोट दे या ना दे, उसकी भलाई में जो कुछ किया जा सकता है वो हर सरकार की, हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी ही है। क्या आप मुस्लिमों को इस देश का नागरिक नहीं मानते हैं? यूपी में आपके सारे नेता घूम घूम कर मुस्लिमों के बीच जाते हैं, पसमानदा समाज को अपना बताते हैं। मुस्लिम समाज से आने वाले दानिश अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जाता है, लेकिन आप मुस्लिमों का काम नहीं करेंगे। क्यों? देवेश चंद्र ठाकुर के नेता नीतीश कुमार इफ्तार तो बड़ी करते हैं, मुस्लिमों वाली टोपी भी पहनते हैं, लेकिन ये बीजेपी की छत्रछाया में क्या सीखे हैं? ये बीजेपी की छत्रछाया में रहकर सीखे हैं कि मुस्लिमों का काम नहीं करना है। दोस्तों, अगर इस देश में चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई तरीका है जिसमें वो ये बता सकता कि किस जाति ने किस पार्टी को वोट दिया, तो एक काम और करना चाहिए। जैसे जैसे चुनाव में घर घर पर्ची बांटी जाती है, वैसे ही रिजल्ट के बाद एक एक पर्ची और भेजिए। उसमें बताइए कि आपका नाम फलाने है, आपकी जाति फलानी है, आपने इस पार्टी को वोट दिया था। और जनता वो पर्ची लेकर अपने जीते हुए सांसद जी के पास या फिर विधायक जी के पास जाए और कहे कि देखिए हुजूर, हमने तो आप ही को वोट दिया था और ये सबूत भी है, चलिए उठिए, अब हमारा तो काम कर दीजिए। मजाक चल रहा है क्या भाई? हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वोटर को अपने मन की सरकार चुनने का पूरा अधिकार है, वो जिसे चाहे उसे वोट दे, फिर वो जीते या हारे, वो जनप्रतिनिधि तो सबका होगा। लेकिन एनडीए के सांसद बिल्कुल नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। दरअसल ये एक डर को कुछ खास धर्म और जाति के लोगों के अंदर भरने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपमानित होने के डर से वो भाजपा सांसद के, भाजपा विधायक के दरवाजों पर जाने से भी कतराने लगे और समाज में ये सोच फैल जाए कि बीजेपी को वोट दोगे तभी काम होगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो जी, प्रज्ञा जी ने जो कहा, भाई रिसर्च की, उनकी टीम रिसर्च करी होगी और बाकी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही है, पब्लिकली बोला गया। तो लेकिन कहा ना कि एक हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जेडीयू के नेता हैं, नीतीश कुमार के नेता हैं, जो कि आजकल बीजेपी के उसमें क्या कहते हैं, निरीक्षण में चल रहे हैं। गठबंधन तो है, निरीक्षण में चल रहे हैं। और एक तो मुंहफट नेता हैं गिरिराज सिंह, पता नहीं कितने पढ़े लिखे हैं, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ ऐसे नेता को, जो मन में आए बोल दे, जिस धर्म के प्रति, जिस जाति के प्रति जो मन में आए बोल दे। भाई ये गलत है। क्या क्या टिप्पणी करता है ये इस बंदे देवेश चंद्र ठाकुर, तो ऐसा आदमी है जो पहली बार सुना मैंने, और भी बोलता हूँ रिसर्च बैकग्राउंड में। यार ये तो पब्लिकली चल रहा है, इंटरनली कितना चलता होगा सोच लो। इनके गांव में, इनके शहर में ज़्यादा मुस्लिम होगा, भाई साहब लगता है बोलने से तो नहीं पता था कि काम कर देंगे ये। तो गिरिराज सिंह को सब जानता है कि ये बंदा मुंह फट टाइप का आदमी है, बिल्कुल इस बंदे को ना तहजीब नहीं बोलने का, संस्कार 1% भी नहीं। हालांकि आता बिहार से बंदा है वो, बिहार में सबसे ज़्यादा तहजीब और संस्कार वाले लोग रहते हैं, लेकिन पता नहीं ये लोग कैसे लोग हैं, हमें नहीं पता। और बात रही कि राजपूत समाज से आते हैं, फिर बोलूँगा तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, लेकिन यार बोलना तो पड़ेगा भाई। तुम खुल के नेता होकर बोल सकते हो, हम तो आम पब्लिक हैं भाई। हम इनको बता दें, बिहार में राजपूतों की इतनी जनसंख्या नहीं है, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया में इतनी जनसंख्या नहीं है कि इनको बिहार में एक एमपी और विधायक सांसद बना दे राजपूत समाज। नहीं बना सकता। नहीं, ये एक दो कास्ट और जिनका नाम नहीं लूँगा, जब तक अदर कास्ट सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे किसी भी पार्टी को। कुछ कास्ट है जो भी अदर कास्ट के भी जीत सकता है, जैसे यादव, मुसलमान, जाटव, ये सब है। लेकिन ये लोग जो हैं
ये जो फड़फड़ा रहे हैं, बाज फड़फड़ाता तो समझ में आती है, ये क्यों फड़फड़ा रहे हैं, कौवे क्यों फड़फड़ाते हैं। उनको खुद पता है कि अदर कास्ट का हेल्प नहीं लिया, मदद नहीं लिया तो हम विधायक सांसद छोड़ो, हम प्रधानी के चुनाव नहीं जीत पाएंगे, हम मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, अगर खास करके उस गांव में सिर्फ इनके कास्ट के लोग ना हो तो। और चुनाव का मतलब ये नहीं होता यार कि यादव है तो यादव वोट देगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम वोट, राजपूत है राजपूत वोट, पंडित है तो पंडित वोट, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं, इसमें हर को वोट करने का, नेवी करने का अपना अपना मत है, अधिकार है, और वोट तो सबको करना चाहिए। इनको ऐसा स्टेटमेंट पब्लिकली देना चाहिए, कम से कम अंदर से कितने जहर होगा वो तो सबको दिख गया हो, कितने को दुख पहुंचाया होगा इन्होंने, कितने को पहुंचा रहे होंगे। लेकिन हमारी जो इलेक्शन कमीशन है, जिसके गले में ना शंख फंस गया, शंख, इसको देसी भाषा में घोंगा बोलते हैं, समझ रहे हो, खाना अटक गया यहाँ पे। अभी कोई विपक्ष वाला बोलता है उनको नोटिस जारी हो जाती है, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो। ऐसे हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के चीफ। क्या छोड़ो, क्या ही बोलोगे इस पर, तो यार ये गलत है। और एक बात और कह देना चाहते हैं इनसे हम, कि आप जिस समाज से आते हैं ना, उस समाज में इतनी जनसंख्या भी नहीं है ना कि आपको अकेले चुन के विधायक बना दे। हाँ, ये हकीकत है, ये आप भी जानते हैं और हम सब तो जानते ही कह रहे हैं। तो ज़्यादा ना फड़फड़ाएं, ठीक है, कौवे हैं, अगर बाज बनना चाहते हैं तो बाज बनने की कोशिश करें। जनता है ये, जनता चाहती है ना तो इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को गिरा देती है, फिर जनता चाहती है ना तो मोदी को उठा देती है, फिर जनता चाहती है ना तो राहुल गांधी को LOP बना देती है और मोस्ट पॉपुलर नेता देश का बना देती है। तो जनता से नहीं, अब पर्सनली किसी से भिड़ लो वो अलग बात है, नेता से भिड़ लो वो अलग बात है, पब्लिक से भिड़ना आपके लिए बहुत हानिकारक साबित होगा। या फिर आप चाहते हैं कि अगले चुनाव हम नहीं लड़ेंगे तो फिर ठीक है भाई, 5 साल आप क्या करेंगे जनता के साथ, वो तो पब्लिक सब समझ गई, आपके कास्ट वाले भी समझ गए। देखिए, आपके कास्ट में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कभी महसूस नहीं होता यार हम कौन से कास्ट है वो कौन से कास्ट। कुछ लोग हैं जो शो ऑफ करते हैं, जिसमें से एक आप हैं, सब कास्ट में से होते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन आपके कास्ट में थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादा है तो आप जब जिस क्षेत्र में है उसमें ये सब नहीं चलता है, सबको लेकर चलना पड़ता है। खैर चलिए, नेता हैं, पता नहीं किस टाइप के नेता बनेंगे आप, क्या विकास करेंगे मुझे नहीं पता, क्या जनता को संदेश देंगे आप, आई डोंट नो। और आशा भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं बोलने आता है वो समझ में आती है, अच्छा बोलने, अच्छे पढ़े लिखे हो के भी बेगैरत की तरह बात करेंगे तो भाई अगले बार ध्यान रखेंगे। बाकी ऐसा तो नहीं होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष राज हमारा। पता नहीं बाहर वाले, बाहर कंट्री वाले सुनते हैं तो लोग हमें क्या ही समझते होंगे यार। चलिए फिर आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।